नमस्कार, मैं कुसुमलता, हिंदी अध्यापिका। आज हम कक्षा 8वीं में पाठ तीसरा बस की यात्रा पढ़ेंगे। बस की यात्रा के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। हरिशंकर परसाई जी ने इस लेख में अपनी बस की यात्रा का एक अनुभव हमें व्यंग्यात्मक रूप से बताया है। लेखक अपने 5 मित्रों के साथ एक बार शाम 4 बजे की बस से चले। वो पन्ना से सतना के लिए जो कंपनी की बस आती है, घंटे भर के बाद जो जबलपुर की ट्रेन से मिला देती है, उससे मिलाती थी। इसलिए 5 मित्रों ने शाम 4 बजे की बस से जाना तय किया कि सुबह वापस घर पहुंच जाएंगे, क्योंकि इसमें से 2 मित्रों को सुबह काम पर हाजिर होना था। इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने कुछ सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो उन्होंने कहा कि डाकू नहीं, ये बस ही डाकिन है। अर्थात कि ये बस डाकिन का अर्थ है कि ये जो बस है वो सुविधाजनक तरीके से मंजिल पर नहीं पहुंचाती। ये बहुत पुरानी बस थी। इस पर लेखक ने व्यंग्य किया है। इस पाठ में लेखक ने व्यंग्य किया है कि कंपनी के कुछ मालिक ऐसी बसें डालते हैं जो बिल्कुल पुरानी होती हैं, जिनके कांच टूटे हुए, टायर घिसे हुए, सीटें टूटी हुई, लेकिन वो अपने स्वार्थ के लिए, पैसा कमाने के लिए ऐसी बसें डालते हैं और वह खुद भी इसमें बैठकर अपनी जान जोखिम में डालते हैं। तो इसमें लेखक ने व्यंग्यात्मक रूप से हमें अपनी यात्रा का अनुभव सुनाते हुए बताया है कि जब उन्होंने बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा क्यों उमड़ी? क्योंकि खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध मतलब बूढ़ी थी और सदियों के अनुभव लिए हुए थी, निशान लिए हुए थी। जैसे कोई बुढ़िया होती है, उस पर निशान होते हैं, झुर्रियां आदि। तो इसी तरह जो ये बस है उस पर भी टूट फूट के निशान थे। इसमें लोग इसलिए सफर करना नहीं चाहते क्योंकि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह तो पूजा के योग्य है, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? ये लेखक ने व्यंग्य किया है कि बस बहुत पुरानी है, यह तो पूजा के योग्य है, सवारी के योग्य नहीं है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में बैठे हुए थे। उनसे लेखक ने पूछा कि यह बस चलती भी है? तो उन्होंने उत्तर दिया, चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। लेखक ने कहा, हमें यही तो देखना है। अपने आप चलती है? हाँ जी, और कैसे चलेगी? तो इस तरह दोनों लेखक और उनके मित्र जब बस पे बैठे तो हम आगा पीछा, लेखक ने कहा कि हम आगा पीछा करने लगे, यानी कि टाल मटोल करने लगे उस बस पर जाने के लिए। तो उनके डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। लेखक ने कहा कि हम बैठ गए और जो हमें छोड़ने आए थे वो इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा ले दे रहे हों, क्योंकि ये उस पर व्यंग्य के कि इतनी बूढ़ी है कि मंजिल पर पहुंचाएगी या नहीं, या रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस तरह इन बातों को दर्शाया गया है। उनकी जो विदा करने आए थे उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। निमित्त मतलब साधन, कि उनको कूच करने के लिए, उनकी मृत्यु के लिए भी जैसे ये बस ही एक साधन है। जो बस पे बैठे तो इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। यहाँ लेखक व्यंग्य कह रहे हैं कि सचमुच स्टार्ट हो गया, यानी उन्हें भरोसा ही नहीं था कि इंजन स्टार्ट होगा। पर लेकिन इतनी आवाज थी कि बस ही जैसे उन्हें इंजन लग रही थी, इतनी ऊंची आवाज थी। बस की स्थिति बताई है यहाँ लेखक ने कि कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इसका भाव है कि बस के कांच टूटे हुए थे और उन्हें कांच लगने का खतरा था।
लेखक ने कहा कि हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए कि उन्हें कहीं कांच न लग जाए। तो इंजन चल रहा था और इतनी आवाज थी, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी। हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। यहाँ लेखक ने अब आंदोलनों के माध्यम से हमें उन पर व्यंग किया है कि जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन से कि जो सारी बॉडी थी बस की, उनका आपस में कोई सहयोग नहीं हो रहा था। कभी लगता था कि सीट को छोड़कर बाड़ी आगे जा रही है। इस तरह तो दोनों में कोई सहयोग नहीं हो रहा था। लेखक बता रहा है कि 8-10 मील चलने पर उनके भेदभाव मिट गए, यानी उनमें सहयोग हो गया कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। फिर एकाएक बस रुक गई। पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली लेकर इंजन में भेजने लगे। लेखक कहता है कि मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। इंजन थोड़ा चलने लगा। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी, लेकिन लेखक को किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि कभी भी ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। आसपास जो प्रकृति के दृश्य थे बहुत लुभावने थे, मन को छूने वाले थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ जिन पर पक्षी बैठे थे। लेकिन लेखक कहता है कि मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता तो डर लगता कि इससे बस टकरा जाएगी। वह पेड़ निकल जाता तो मैं दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इससे बस गोता लगा जाएगी। लेखक को डर लग रहा था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक मतलब अचानक या हो जाना। बस रुक गई। जैसे क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। चांदनी थी और कमजोर सी चांदनी में जो वृक्ष थी, वृक्षों की छाया के नीचे बस बहुत दया की स्थिति में रुकी हुई थी। लगता था जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें गलानी हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले जा रहे हैं। लेखक अपने आप में अंदर गलानी महसूस कर रहा था कि इतनी बूढ़ी बस पर हम लदकर जा रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि होता है दाह कर्म। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका दाह कर्म करते हैं। तो यहाँ लेखक बस को एक बुढ़िया के रूप में देख रहा है, तो कह रहा है कि अगर इसकी मृत्यु हो गई तो हमें इसका दाह कर्म करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला, कुछ सुधारा, फिर बस चल पड़ी। उसकी चाल और भी कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलती वह रेंग रही थी। यहाँ बस को एक बुढ़िया की तरह की जो बस की लाइटें थी वो खराब होने लगी और जैसे बुढ़िया चांदनी में रास्ता टटोलती हुई आगे चल रही हो। आगे या पीछे से जब कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे पर खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो यह उम्र नहीं रही। फिर एक पुलिया के ऊपर पहुंचे तो एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा से देखा। लेखक श्रद्धा से क्यों देख रहा था? क्योंकि वह टायरों की हालत जानते हुए भी अपनी जान हथेली पर लेकर बस में सफर कर रहे थे। उत्सर्ग की यह एक भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग मतलब त्याग।
कि बस के जो कंपनी के मालिक थे उसकी ये त्याग की भावना बड़ी कठिनता से मिलती है। सोचा, इस आदर्श के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। लेखक यहाँ कंपनी के मालिक पर व्यंग्य करते हुए कह रहे हैं कि उसे तो ये भावना इतनी उसमें भरी हुई है साहस और बलिदान की, तो यहाँ उन्हें तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते, तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। यानी कंपनी के मालिक पर व्यंग्य करते हुए लेखक बता रहा है कि जब उसकी मृत्यु हो जाती तो बहुत से देवता उसका इंतजार करते हुए बाहें पसारे, उसका मतलब पूरी बेसब्री से इंतजार करते होते और कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा जो कंपनी का मालिक था फिर दूसरा घिसा टायर लगाया उस पर, फिर बस चल पड़ी। अब अपने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेखक कह रहा है कि उसने पन्ना जाने की उम्मीद अब छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि उसे लगता था कि यही जिंदगी बसर होगी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस लोक को मतलब परलोक जाना यानी स्वर्ग सिधार जाना। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से यानी आराम से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही और हंसी मजाक चालू हो गया। पहले तो सभी को चिंता थी कि जल्दी पहुंचना है, लेकिन जब उन्हें अब ऐसा महसूस होने लगा कि अब नहीं पहुंच सकते, तो सभी लोग इत्मीनान से बैठ गए और आपस में हंसी मजाक करने लगे। धन्यवाद।